अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रत्यय का एक महत्वपूर्ण उपभेद तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय प्रत्यय के बारे में जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में उसके अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। किंतु इन प्रत्ययों के हमने दो मुख्य भेद देखे थे। पहला तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, उसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस नए वीडियो में तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के कुल कितने भेद होते हैं इसको हम समझेंगे और तद्धित प्रत्यय क्या है इस वीडियो में इसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम, या विशेषण में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जब कोई शब्दांश किसी संज्ञा के बाद, किसी सर्वनाम के बाद या फिर किसी विशेषण के बाद जुड़ता हो और किसी नए शब्द का निर्माण करता हो तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय के कुल 8 भेद होते हैं, यानी कि तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं वे 8 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। छठा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। और सातवां है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। और आठवां है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय।
ये कुल 8 इसके उपभेद हैं तद्धित प्रत्यय के। जैसा कि तद्धित प्रत्यय के बारे में हम जान चुके हैं कि ये किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़ते हैं और इन प्रकारों में परिणत होकर के इन नए 8 प्रकार के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे जो कर्तृवाचक बन जाते हैं या फिर भाववाचक बनते हैं, संबंधवाचक बन जाते हैं या लघुतावाचक बन जाते हैं, स्त्रीवाचक बन जाते हैं, गुणवाचक, सादृश्यवाचक या गणनावाचक बन जाते हैं। तो ये 8 प्रकार के नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़ते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि इन प्रत्ययों की पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है। जैसा कि इसके नाम में इसका अर्थ छिपा हुआ है, इसकी पहचान छिपी हुई है। ऐसा शब्दांश जो जुड़कर, यानी कि जब किसी कर्ता किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़ता है और वह कर्तृवाचक बन जाता है, किसी कर्ता का बोध कराता है, तो वह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे अब इसको हम परिभाषित करेंगे, जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के बाद जुड़कर किसी कर्ता का, जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के बाद जुड़कर किसी कर्ता का बोध कराए, वह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। स्पष्ट है? किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम या फिर किसी विशेषण के बाद जो प्रत्यय जुड़े और उसके बाद ऐसे शब्द का निर्माण कराए जो कर्ता का बोध करा देगी, यानी कि क्रिया के करने वाले का बोध हो कराए, तो वह जो है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे सोना, धन, आर, क्या बनता है? सोनार। इसी प्रकार कला, धन, कार, क्या बनता है? कलाकार। तो ये कलाकार है या सुनार है, ये खास प्रकार की क्रिया करने वाले कर्ता हैं, इस प्रकार से, इसलिए कर्तृवाचक प्रत्यय इनको कहेंगे। ये जो आर प्रत्यय है, कार प्रत्यय है, ये यहाँ पर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के रूप में आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं दूसरे प्रत्यय के उदाहरण के बारे में, यानी कि दूसरे उपभेद के बारे में। वह है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तो जैसा कि नाम में छिपा हुआ है इसका भी परिभाषा, जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़कर भाव अर्थ का बोध कराते हैं,
वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गरीब, धनी, गरीबी, या फिर मानव, धनता। यानी मानव शब्द में अगर ता प्रत्यय जुड़ता है तो बन गया क्या? मानवता। तो यहाँ पर हम जो ये देख रहे हैं, चाहे वो गरीबी हो या मानवता हो, ये भाववाचक हैं, भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो भाव अर्थ को व्यक्त कराने वाले जो प्रत्यय होंगे वे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। इसके बाद हम आइए जानते हैं तीसरे तद्धित प्रत्यय के उपभेद के बारे में। यानी कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। नाम में इसकी परिभाषा और पहचान छिपी हुई है। संबंधवाचक का तात्पर्य है ऐसा प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़ता हो और संबंध का बोध कराता हो। किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी भाव से संबंध का बोध कराए तो वह संबंधवाचक होने के कारण इसको हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे इसको? जो शब्दांश किसी शब्द में जुड़कर संबंधों का बोध कराते हैं, वे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मामा, धन, एरा क्या बनता है? ममेरा। मामा, एरा। इसके बाद है जैसे चाचा शब्द है और इसमें एरा प्रत्यय जोड़ने जाए तो ये बन जाता है चचेरा। इसी प्रकार ससुर, धन, आल, तो ये बन जाता है ससुराल। या फिर बाप, धन, औती, तो बन जाता है बपौती। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रत्यय हैं वे नए शब्द जब किसी शब्द में जुड़ते हैं तो इस प्रकार के संबंध बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो संबंध बोधक होने के कारण हम इसको संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए अब जानते हैं तद्धित प्रत्यय के अगले भेद के बारे में, यानी कि लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जैसा कि इसका नाम ही लघुतावाचक है, यानी कि जिससे लघुता का बोध हो। अब इसको परिभाषित करेंगे। जो शब्दांश किसी
शब्द में जुड़कर लघुता का बोध कराते हैं वे लघुता वाचक शब्द लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रस्सा धन ई रस्सी, लोटा धन इया लुटिया, या फिर छाता धन री छतरी। तो ये वो शब्दांश हैं, ऐसे प्रत्यय हैं जो जब किसी शब्द में जुड़ते हैं तो उससे वो लघुता का बोध कराने लग जाते हैं। तो ये लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आइए अब अगले तद्धित प्रत्यय के उपभेद के बारे में पढ़ते हैं। अगला उपभेद है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर स्त्रीत्व का बोध कराए वह स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे लड़का शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा और बन गया लड़की। इसी प्रकार गायक शब्द है, इका प्रत्यय जुड़ा और बन गया गायिका। इसी प्रकार लेखक शब्द में जुड़ेगा इका प्रत्यय तो लेखिका। ऐसे हम शब्दों को, जैसे बालक शब्द है और आ प्रत्यय जुड़ा और बन गया बालिका। इस प्रकार हम इन प्रत्ययों को जोड़ करके जब हम एक ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो स्त्रीत्व का बोध कराए तो वह स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब अगले उपभेद के बारे में जानते हैं, यानी कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर और गुण का बोध कराए वह गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। परिभाषित करते हैं इसको, जो शब्दांश किसी शब्द में जुड़कर गुण का बोध कराए वह गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है।
जैसे दया धन लू, दयालु, या कृपा धन लू, कृपालु। धन धन ई, धनी, या फिर दया धनवान, दयावान, भाग्यवान, भाग्यवान। ये जो शब्द हैं वह किसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको गुण का बोध कराने के कारण हम इसको गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए अब जानते हैं अगले उपभेद के बारे में। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला उपभेद है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसा कि इसका नाम ही है सादृश्य, यानी कि समानता दर्शाने वाला। वह प्रत्यय जिसके जोड़ने के बाद सादृश्य का यानी समानता का बोध हो, वह सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय जिससे समानता का अथवा सादृश्यता का बोध हो, उसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे छोटा और प्रत्यय है सा, छोटा सा, या फिर मोटा सा। मोटा सा। सोना, हरा, सुनहरा। ये जो शब्द हैं वह किसी से समानता दर्शा रहे हैं या सादृश्यता दर्शा रहे हैं। जैसे वह छोटा सा है, वह मोटा सा है, मोटा के समान है, छोटा के समान है, या फिर सुनहरा है यानी सोने के समान है, सोने जैसा है। तो सादृश्यता का बोध कराने वाले शब्द का जब निर्माण हो रहा है इन प्रत्ययों से, तो ये प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, जहाँ पर समानता का बोध हो रहा हो। अगला और अंतिम उपभेद है तद्धित प्रत्यय का गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसा कि यहाँ पर इसके नाम में ही इसका अर्थ भी छिपा हुआ है, अगर हम पहचाने। गणनावाचक, जिससे गणना या गिनती का बोध हो रहा हो, संख्या का बोध हो रहा हो, या आंकड़ों का बोध हो रहा हो, ऐसे संख्यावाची प्रत्यय जो होंगे वे संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। इसको इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, जो प्रत्यय किसी संख्या का बोध कराते हैं, वे गणनावाचक
वे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दो और सरा, बनता है दूसरा, या तीन सरा, तीसरा, चार था, चौथा, पांच वां, पांचवा, या छह और ठा, छठा, फिर सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ऐसे हम जो प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे वां, ठा, था, सरा, ये वो प्रत्यय हैं जिनको जोड़ने के बाद अंकों का बोध हो रहा हो, संख्याओं का बोध हो रहा हो, तो वे जो संख्यावाचक बन जा रहे हैं वे गणनावाचक कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। यह गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यह तद्धित प्रत्यय का 8वां उपभेद था। इस प्रकार हम तद्धित प्रत्यय को विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो इसके ढेर सारे उदाहरण हैं वो ऐप पर उपलब्ध कराए गए PDF नोट्स में उपलब्ध हैं। आप उनके जरिए विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं और ढेर सारे इन प्रत्ययों के उदाहरणों को पढ़ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अभ्यास कर सकें। धन्यवाद।